ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का महीना, और इस महीने में नाग पंचमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। यानी नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। साल 2025 में इस बार 29 जुलाई यानी मंगलवार के दिन नाग पंचमी की लोग व्रत रखेंगे, ये पूजा पाठ इत्यादि करेंगे। आप नागपंचमी के दिन इस प्रकार पूजा करें। सुबह उठकर स्नान आदि कर ले, साफ सुथरे वस्त्र पहन ले। आप चाहें तो आप व्रत भी इस दिन रख सकते हैं। कई जगहों पर जो है व्रत भी नागपंचमी का रखा जाता है, तो आप फलाहारी व्रत रख सकते हैं इस दिन। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो कम से कम पूजा ज़रूर कर ले, नागपंचमी के नाग देवता की पूजा कर ले। इसके लिए देखिए, आप इस प्रकार से मैंने आटा गूँथ लिया है। आटे में नमक मत डालिएगा। आप चाहे तो आटे से या मिट्टी से इस तरह से सांप की आकृति दे करके, जैसा भी आपको आता हो उस तरह से सांप की आकृति दे लीजिए, और कम से कम एक जोड़ा सांप बना लीजिए। 2 सांप कम से कम बना लीजिए, नहीं तो 5 सांप आप बना लीजिए तो अच्छा है। नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम एक नाग नागिन का जोड़ा ज़रूर बना लें। आप अगर इस तरह से नहीं करना चाह रहे तो आप दीवार पे भी काजल से या चंदन से जो है नाग नागिन का जोड़ा या 5 नाग नागिन बना सकते हैं। ठीक है, दीवार पर भी आप बनाकर उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से आप बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। मैंने यहाँ पर दीवार पे नहीं बनाया है, क्योंकि जैसे बहुत लोग सोचते हैं दीवार ख़राब हो जाएगी, तो आप पेपर पे बना के भी चिपका के कर सकते हैं। मैंने आटे का नाग देवता बनाया है, क्योंकि उनको दूध पिलाना इजी पड़ता है। देखिए, यहाँ पर एक पात्र ले लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा साइड में गहरा हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा गहरा हो। उसके बाद आप जो है दूर्वा का आसन दे दीजिए, घास का अगर आपके पास है तो, क्योंकि नाग देवता जो है नीचे ज़मीन पर ही पाए जाते हैं, घास वगैरह में, तो इसलिए मैंने उनको बैठने के लिए, जिसे कहते हैं, आसन दिया है। और उसके बाद आपको मैंने 5 बनाए हैं, आप कम से कम 2 ज़रूर बना लें। नाग देवता को दूध का उनको स्नान कराएंगे। दूध जो है कच्चा दूध लीजिएगा, कभी भी गर्म दूध नहीं लेते हैं या उबला हुआ। हमेशा नाग देवता को कच्चे दूध को हमने अर्पित कर दिया, सबसे पहली बात। उसके बाद हल्दी से टीका करना शुभ माना जाता है, तो आप हल्दी से नहीं तो पीला चंदन से भी आप जो है सभी नाग देवता को टीका कर दीजिए। उसके बाद लाल चंदन से जो है आप उनका टीका ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हम एक दीपक जला करके भी रख देंगे पूजा स्थल पर, क्योंकि हमें दीपक की भी विधि विधान से पूजा करनी होती है, तो हम एक दीप जला करके भी हमको रख देना होगा। फिर हम नाग देवता को, दीपक जलाने के बाद हम नाग देवता को जो है फूल और माला अर्पित करेंगे। अगर आपके पास माला है तो आप चढ़ा दीजिए, नहीं तो आप जो है फूल अर्पित करिए। उनको कोई भी सुगंधित फूल जो होते हैं वो हो सके तो अर्पित करिए, क्योंकि कोई नाग देवता को सुगंध अति प्रिय है, तो कोई सुगंधित फूल आप अर्पित कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि यही फूल उनको चाहिए, जो भी आपको सुगंधित फूल मिले वो फूल अर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही साथ आप दीपक का फूल भी भगवान नाग देवता को अर्पित करिएगा। ये पूजा देखिए आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जो नाग देवता होते हैं, आप उनकी पूजा जा करके वहाँ पर भी कर सकते हैं। उनको दूध इत्यादि चढ़ा करके, फूल आदि चढ़ा के उनका भी पूजा होता है। नहीं तो आप अपने घर में इस तरह से कहीं भी किसी भी स्थान पर, साफ स्वच्छ स्थान पर पूजा कर दीजिए। इस तरह से मैंने नाग देवता को जो है गुलाब के फूल, गेंदे के फूल इत्यादि सुगंधित फूल अर्पित कर दिए हैं। दीपक की भी मैंने फूल टीका कर दिया है और फूल अर्पित कर दिया है। फिर आप अक्षत नाग देवता को चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको वस्त्र भी चढ़ाना है, तो वस्त्र के रूप में मैंने मौली ले लिया है। मौली को, धागे को इस तरह से काट के वस्त्र के रूप में अर्पित कर दिया है। अब नाग देवता को हम भोग लगाएंगे। सबसे मुख्य भोग नाग देवता का जो है वो है दूध, और बाकी सब भोग तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे मुख्य जो है वो दूध। आप कच्चा दूध ज़रूर भोग में लगाइए, और कुछ लगाएं या ना लगाएं। मीठा आप अपने घर में बनाकर भी लगा सकते हैं कोई, या फिर बाहर से साफ़ मीठा ला करके, खरीद करके उसका भोग लगा सकते हैं। कोई भी मिठाई जो आप चाहें। इसके साथ ही कोई भी मौसमी फल आप जो है भोग के रूप में चढ़ा दें। साथ ही हम 1 लोटा जल भी जो है नाग देवता को अर्पित करने के लिए रखेंगे। उनको भोग के रूप में चढ़ा के रख देते हैं। नाग देवता के लिए जल भी हम रख देते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने सभी भोग प्रसाद सामग्री जो है नाग देवता को अर्पित कर दिया है। मिश्री चढ़ा दिया है हमने उनके लिए। आप कहीं कहीं पर देखिए चने, कच्चे चने चढ़ाए जाते हैं, तो अगर आपके यहाँ ऐसा रिवाज है कुछ, इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं डाला है। जिनके यहाँ वो चने चढ़ाने का रिवाज हो वो लोग चने चढ़ा दें कच्चे, नहीं तो फिर उस पार्ट को आप स्किप कर दीजिए। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर के व्रत कथा सुन लीजिएगा नाग पंचमी की, क्योंकि देखिए हाथ खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। तो आप हाथ में अक्षत लेकर के, फूल लेकर के कथा सुन लीजिए, और उसके बाद नाग देवता को अर्पित कर दीजिए, उनके पास रख दीजिए।
फिर हम जो है नाग देवता की घी के बाती लगा करके विधि विधान से आरती करेंगे। आप चाहे तो गा कर करें, नहीं तो इसी प्रकार से 7 बार गोल गोल ओम की आकृति जैसा बनाते हुए दीपक दिखा दीजिए, उनकी आरती संपन्न हो जाएगी। हाथ जो उसके बाद आप जो है दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो भी आपकी सामर्थ्य है, 21 रुपये, 51 रुपये। और अंत में हाथ जोड़कर नाग देवता से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके घर परिवार पर अपना कृपा बनाए रखे, आपके परिवार की हमेशा रक्षा करें। देखिए दोस्तों, ये तो हो गई पूजा अर्चना कैसे आपको करनी है। दिन में आप सुबह से दोपहर तक इसकी पूजा कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिल जाए नाग पंचमी के दिन। अब बात कर लेते हैं काल सर्प दोष निवारण की। तो दोस्तों, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी का दिन बहुत अच्छा माना जाता है पूजन अर्चना के लिए। आप जिनकी कुंडली में ये दोष है उन्हें शिव मंदिर में, किसी शिव मंदिर में जाकर के एक जोड़ा चांदी के नाग नागिन का दान करना चाहिए। आप चाहे तो अगर उतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप तांबे के नाग नागिन भी दान कर सकते हैं। मंदिर में जो ब्राह्मण देवता होते हैं उनको आप दे दीजिए, उनकी आशीर्वाद से वहाँ पर आप दान कर दीजिए। उसको वापस आपको घर में नहीं लाना है। दान का मतलब आपने मंदिर को दान कर दिया है, मंदिर में ही वे पुजारी जी उसे कहीं रख देंगे या जो भी उनको करना होगा करेंगे। और साथ में कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा वहाँ पर। काल सर्प दोष का सबसे उत्तम दिन माना जाता है ये। आप उस दिन पूजा पाठ भी काल सर्प दोष निवारण के लिए नाग पंचमी के दिन करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको नाग पंचमी के दिन पूजा कैसे करनी है, काल सर्प दोष निवारण कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी दे दी गई है।